अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। क्लोज होने वाले वीक में KSE 100 42,730 की क्लोजिंग रही और 362 पॉइंट माइनस रहा। रेंज इस वीक की नैरो है और वो प्रीवियस वीक की रेंज के अंदर ही है। इस वक्त डिफ़ॉल्ट की बातें भी हो रही हैं, ताहम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। 25 नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी भी है जिसमें चांसेस यही हैं कि अनचेंज रहे, और नेक्स्ट वीक जो है वो रोल ओवर का वीक भी है। और स्टेट बैंक ने फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर को यूरो बॉन्ड की पेमेंट करनी है, जिससे पता चल जाएगा कि टाइमली पेमेंट्स हो रही हैं या नहीं हो रही। IMF का 9th रिव्यू जो है वो 2 दफ़ा डिले हो चुका है, उसकी डेट पोस्टपोन हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कब वो कंडक्ट होता है, ताकि कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो सकें। इस वक्त साइड वे रेंज में चूँकि इंडेक्स चल रहा है, तो साइड वे में फिर यही लगता है कि एक टाइम पे लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, और फिर एक टाइम पे लगता है कि जी ये ब्रेकआउट नहीं हुआ और ब्रेक डाउन हो गया, और लेकिन चीज़ें दोबारा फिर जो है वो उसी रेंज में रहता है। ट्रेडिंग रेंज में ऐसे ही होता। नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट जो है वो 42,200 पे और 41,700 पे है। रेजिस्टेंस 43,200 पे और 44,000 पे है। डेली बेस पे देखते हैं तो इस वक्त एवरेजेस के हिसाब से कंफ्यूज है। ये एक सप्लाई लाइन थी, ट्रेंड लाइन, उससे प्राइसेस ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रही हैं, और 200 डेज़ की EMA पर इस वक्त प्राइस जो है वो होवर कर रही है, और लास्ट वर्किंग डे में लोअर शेडो रहा। और ये डेली बेस पे तो यहाँ पे बुल्स और बायर्स दोनों को सैंडविच बनाया है उसने, लेकिन इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स जो हैं वो अपने अपने हिसाब से मूव दे रहे हैं। और नेक्स्ट में यही है कि जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, या स्विंग, एक छोटी स्विंग जो है वो तो इसमें ब्रेक हुई है। अब इसका 43,200 से ऊपर क्लोजिंग आना ज़रूरी है बुल्स को रिज्यूम करने के लिए, अदरवाइज बियर थोड़े से फ़िलहाल इंटैक्ट है। अच्छा, इंडिविजुअल कंपनी को देखते हैं तो यूनिटी सरे फहरिस्त रहा वॉल्यूम्स में भी और मूव देने में भी। ये एक डबल टॉप की सी सूरत हाल सी 200 डेज़ की एवरेज के ऊपर, और उसका ब्रेकडाउन हुआ, और फिर जो है रीटेस्ट के बाद उस सपोर्ट को रीटेस्ट करने के बाद प्राइस ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। इसमें बोर्ड मीटिंग्स के इशू भी हैं, एनुअल अकाउंट्स अपने जमा नहीं करवा सके, एक्सटेंशन ली हुई है, और लेकिन लास्ट वर्किंग डे में इन्होंने कहा है कि जी हमारा कोई इशू नहीं है, हम टाइम पे अपने अकाउंट्स जो है वो जमा करवा देंगे। इसके अलावा PIBTL बियर ट्रेंड में नए लोज लगाता हुआ, PPL फ़िलहाल इस एक हेड एंड शोल्डर की सी सूरत हाल है, उसमें थोड़ा इस बियर ट्रेंड में थोड़ा सा ठहराव हुआ है। ISL भी बियर ट्रेंड में चलते हुए ये इस वक्त साइड वे रेंज में से बियर होता हुआ। बुल ट्रेंड की कंपनीज जो हैं उसमें SNGP, जिसमें ये देखें इस एरिया से बुल हुआ था और कॉन्टीन्यूसली वो बुल ही चल रहा है, एक अच्छा दरमियान में डिविडेंड देते हुए भी। नेट सोल के ब्रेकआउट के बाद इसे अब नए हाईज लगाने चाहिए थे, ताहम इस अपने हाई को शॉर्ट करता हुआ, और अब ये सपोर्ट एरिया देखना है कि वर्क करता है या नहीं, या फिर 100 रुपीज़ का सपोर्ट एरिया आएगा। DFML डिफ़ॉल्टर काउंटर पे भी होते हुए बहुत अच्छी मूव दी। लॉर्ड जैम अपनी मूव को स्लो करते हुए इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर बुल ट्रेंड के बाद। तो इस तरह से सूरत हाल है कि कंपनीज जो हैं वो अपने नए हाईज और नए लोज लगाती रहती हैं, जो उनका ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ होता है, और हर ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस के साथ है, उसके बगैर कोई ट्रेड नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।